अमेरिका एक बार फिर मास शूटिंग की घटना अमेरिका में सामने आई है और गोलियों की तड़तड़ाहट से अमेरिका गूंज उठा है। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच गई। इस शूटआउट ने ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल दहला देने वाली इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। बता दें आपको कि अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी में यह फायरिंग हुई है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी उस वक्त खून से लाल हो गई जब आईवी लीग कैंपस पर फाइनल परीक्षाओं के दौरान काले कपड़े पहने एक शूटर ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में यूनिवर्सिटी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस वक्त वहां एग्जाम चल रहा था, परीक्षा हो रही थी, उस वक्त यह हमला किया गया। इस घटना के बाद पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हमलावर की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक ये गोलीबारी यूनिवर्सिटी के बारस एंड होली इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई है, जहां उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी। और टारगेट किन्हें किया गया था? क्या छात्रों को जानबूझ के टारगेट किया गया था? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुआ क्या है। अमेरिका के रोड आइलैंड में फायरिंग हुई है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की घटना हुई है। इंजीनियरिंग बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 8 की हालत गंभीर है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम चल रहा था। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है आरोपी की, लेकिन अभी तक उसे पकड़ नहीं पाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि हमलावर काले कपड़े पहनकर इंजीनियरिंग बिल्डिंग में घुसा था और उसके हाथ में बंदूक थी। उसने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यूनिवर्सिटी के भीतर घुसकर कैंपस के अंदर जिस जगह पर एग्जाम चल रहा था, जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। यूएस की ब्राउन यूनिवर्सिटी में यह हमला हुआ है और हमले के दौरान क्या हुआ है ये भी आपको हम बताएंगे। तो क्या कहना है पुलिस का इस दौरान, ये तो आपको हम बता ही रहे हैं। इंजीनियरिंग की बिल्डिंग में ये बदमाश घुसा था और वहां पर बैक टू बैक फायरिंग की गई थी। एक वीडियो भी इसका सामने आया है, जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं। मेयर ब्रेट स्माइली ने कहा है कि सभी छात्रों को हिदायत दी गई है कि वे विश्वविद्यालय परिसर में ही रहें और जब तक कहा ना जाए अपने घरों को लौटने का प्रयास ना करें। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि काले कपड़े पहनकर एक शख्स ने कैसे लोगों पर निशाना साधा, लोगों पर हमले किए गए। अब ब्राउन यूनिवर्सिटी की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे ये हमला किया गया। इस वक्त ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी में फायरिंग, एक्शन में पुलिस, सुरक्षा बढ़ाई गई है, डरे समय स्टूडेंट हैं, आरोपी की तलाश अभी भी की जा रही है। घंटों बीत चुके हैं इस हमले को, लेकिन अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। भले ही उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया हो और ये प्रयास किया गया कि जल्द से जल्द जिसने ये हमला किया है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जा सका है। वहीं इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि हम पीड़ितों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। FBI संदिग्ध की तलाश में जुटी है। What a terrible thing it is, and all we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt, it looks like, and we'll inform you later as to what's happening, but it's a shame. तो अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं आम है क्योंकि वहां गन कल्चर है। सबसे पहले आपको 2025 की ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि मास शूटिंग की है, जहां 15 सितंबर को कोलोराडो हाई स्कूल में छात्रों पर गोलीबारी हुई थी। फिर 26 अक्टूबर को पेंसिल्वेनिया में फायरिंग हुई थी और 15 नवंबर को न्यू जर्सी में मास शूटिंग हुई। वहीं नवंबर में ही सैन फ्रांसिस्को में भी फायरिंग की घटना देखने को मिली। अमेरिका में मास शूटिंग सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। ऐसे में सवाल यह है कि वहां गन कल्चर को खुलेआम बढ़ावा देना ये फायरिंग का कारण बन रहा है। क्या अब उस पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है? अमेरिका में अक्सर बात बात पर गोलियां चल जाती हैं, लेकिन सवाल यही है कि, और पुराना भी सवाल है कि अमेरिका गन कल्चर क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यही गन कल्चर मास शूटिंग की सबसे बड़ी वजह है। हैरत की बात तो यह है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो ट्रंप इसका दोष गन कल्चर को नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों को देते हैं और उन पर दोष मढ़ते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो चाहे तो गन कल्चर को बंद कर सकते हैं, कानून ला सकते हैं, लेकिन वो उसको नहीं रोकते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। वो पूर्व सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। अमेरिका में मास शूटिंग के पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कब कब मास शूटिंग की बड़ी घटनाएं हुई हैं और अब तक कितने लोग इन घटनाओं में मारे जा चुके हैं।
एक दो साल नहीं बल्कि 15 साल पुराना मामला है ये, 15 से 17 साल पुराना मामला, जब वर्जीनिया में 2007 में ट्रक में 32 लोगों की वर्जीनिया ट्रक में 32 लोगों की मौत हुई थी। फिर साल 2012 में सैंडी स्कूल में 26 लोग मारे गए, फिर 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें फिर 2025 में से अब तक की अगर हम बात करें, अब तक इस साल सिर्फ साल 2025 में 508 मास शूटिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 17 लोग मारे गए हैं। ये साल खत्म होने वाला है और इस साल के अंत तक अभी तक 508 शूटिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1700 लोग मारे गए हैं। बता दें आपको कि यूएस में मास शूटिंग की बड़ी घटनाएं हुई हैं। उवाल्डे स्कूल में भी 21 मौतें हुई थी साल 2022 में, जिसमें 19 बच्चे शामिल थे। स्कूल कॉलेजों को बार बार निशाना बनाया जाता है। ल्यूस्टन में 18 लोगों की जान चली गई थी, ये साल 2023 यानी आज से 2 साल पहले का मामला है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसी साल 2025 में अब तक 508 घटनाएं हो चुकी हैं शूटिंग की, फायरिंग की, जिसमें 1700 लोगों को मारा गया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति गन कल्चर पर रोक लगाने की बजाय इस पर राजनीति कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर निशाना साधते हैं, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल यह है कि वहां के लोगों ने आपको चुना है, तो क्या वहां के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ट्रंप की नहीं है? क्या वो गन कल्चर को खत्म नहीं कर सकते हैं? अमेरिका में 20 दिन पहले गोलीबारी की एक घटना सामने आई थी। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा गार्ड को निशाना बनाया गया था और पुलिस ने एक अफगानी को गिरफ्तार किया था। ट्रंप ने इसका ठीकरा भी बाइडेन पर ही फोड़ दिया था। ट्रंप ने बाइडेन राज में आने वाले अफगानी नागरिकों की जांच की बात कही थी और बाइडेन पर गंभीर आरोप लगाए थे। Let's now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden. और गन कल्चर को लेकर ट्रंप ने क्या फैसला किया है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। फरवरी 2025 यानी इस साल की शुरुआत में ही ट्रंप ने बाइडेन के गन कंट्रोल नियमों की समीक्षा की। बाइडेन के फैसलों को उलटने का आदेश दिया। एटीएफ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रद्द कर दी गई और ट्रंप ने गन डीलर्स पर सख्ती भी कम कर दी। कंसील्ड कैरी रेसिप्रोसिटी बिल का समर्थन किया गया। सभी राज्यों में परमिट मान्य कर दिया गया। गन वायलेंस रोकथाम फंड्स काट दिए गए। तो जो राष्ट्रपति जो अब सवाल खड़े कर रहे हैं पहले के नियमों पर, समीक्षा के दौरान उन नियमों को खत्म क्यों नहीं किया गया, बल्कि वो नियम खत्म किए गए जो गन कल्चर को खत्म कर सकते थे और अब उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपने गन कल्चर पर ट्रंप का फैसला भी जान लिया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में जहां शूट आउट हुआ, पूरे इलाके में शेल्टर इन प्लेस ऑर्डर लागू कर दिया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ वो भयानक अटैक था और हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के गन कल्चर की बात करें तो आखिर ये है कि आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बंदूक को स्वतंत्रता सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं वहां के लोग। दूसरा संशोधन बंदूक रखने का अधिकार देता है। 400 मिलियन से ज्यादा निजी बंदूकें हैं वहां पर। 40% घरों में लोगों के पास बंदूकें हैं और हर साल 45,000 से ज्यादा लोग बंदूक से मारे जाते हैं। मास शूटिंग पर हर साल 500 से 700 शूटिंग होती हैं और ऐसी घटनाएं जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। नए गन कानून मुश्किल से पास होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां लोगों को खुली छूट है गन रखने की। अमेरिका में किस साल कितनी गन बिकी हैं, अब आपको ये बता देते हैं। साल 2021 की अगर बात करें तो वहां करीब 1,99,00,000 रुपए की गन बिकी है, जबकि साल 2022 में 1,65,00,000 रुपए के करीब गन बिकी हैं। साल 2023 में 1,67,00,000, साल 2024 में 1,61,00,000 रुपए के आसपास और साल 2025 यानी इस साल 1,55,00,000 के आसपास गन वहां पर बेची गई हैं, जो कि बार बार सवाल खड़े करती हैं।